आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराने धातु रोग के बारे में, यानी स्पर्मोटेरिया के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर आप पुराने धातु रोग यानी स्पर्मोटेरिया पर वीडियो बनाएं, उसमें बताएं कि स्पर्मोटेरिया यानी पुराना धातु रोग क्यों होता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये बॉडी में किस तरीके से कमज़ोरी पैदा करता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं और साथ ही साथ आपको नुस्खा देने वाला हूं। जी हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बता देते हैं लेकिन नुस्खा शेयर नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में नुस्खा भी शेयर करूंगा और आपको बनाने का और खाने का तरीका भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पुराना धातु रोग क्या है। देखिए, पुराना धातु रोग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बिना इच्छा के या फिर उत्तेजना के साथ साथ वीर्य का स्राव होता है, वीर्य का रिसाव होता है, यानी वीर्य निकलना शुरू हो जाता है और आगे चल कर के ये आपकी कमज़ोरी, मानसिक तनाव और यौन शक्ति की कमी का कारण बन जाता है। अगर ये समस्या आपको लंबे समय से बनी हुई है तो आप इसको हल्के में लेने की गलती ना करें। आयुर्वेद में इसे धातुक्षय रोग कहा जाता है और इसका सही इलाज संभव है। तो सबसे पहले इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है, यानी धातु रोग किन किन वजहों से होता है और इसको कैसे पहचाना जाता है कि हाँ, मुझे धात जा रही है, मुझे धातु रोग हो गया है। तो देखिए, सबसे पहला, अगर पेशाब के साथ सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ आपके निकल रहा है तो समझ लीजिए कि आपको धातु रोग हो गया है। अगर आपको बिना उत्तेजना के, ठीक, या उत्तेजना के साथ वीर्य का स्राव होता है, जैसे स्वपनदोष या पेशाब के बाद में या हल्की उत्तेजना आने पर आपको चिपचिपा पानी निकल जाता है या नाइट फॉल हो जाता है, या आपको पेशाब के बाद में हल्का गाढ़े रंग का गाढ़ा सा लिक्विड निकलता है, तो समझ लीजिए कि आपको धातु रोग हो गया है। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, ठीक, जांघों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, थकान रहती है, कमज़ोर रहती है या चक्कर आते हैं, तो भी आपको धातु रोग की शिकायत है। इसी तरह अगर सेक्स पावर और स्टेमिना में कमी, तनाव, डिप्रेशन और चिंता आपको लगी रहती है तो भी आपको धातु रोग है। इसी तरह से याददाश्त और सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी अगर आपको महसूस होती है तो ये आपको धातु रोग के लक्षण हैं। अब देखिए, इसके मेन कारण क्या है, धातु रोग होने के मेन कारण क्या हैं, किन किन वजहों से धातु रोग होता है। सबसे पहली चीज़, मास्टरबेशन की ज़्यादती। अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं उसकी वजह से आपको धातु रोग हो जाता है। अश्लील विचार या कंटेंट देखना, इसकी वजह से भी आपको धातु रोग हो जाता है। तनाव और मानसिक कमज़ोरी, शरीर में वात दोष की वृद्धि की वजह से भी आपको धातु रोग हो जाता है। इसी तरीके से अगर प्रोस्टेट ग्रंथि की कमज़ोरी आपको है या सूजन है प्रोस्टेट के अंदर, उसकी वजह से भी आपको धातु रोग हो जाता है। अधिक उत्तेजना और अनियमित दिनचर्या, अगर आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आप रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से जागते हैं, इसकी वजह से भी आपको धातु रोग हो जाता है। अगर आपका खान पान सही नहीं है तो भी आपको धातु रोग हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीके से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आपको कौन कौन सी जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले नंबर पर आता है अश्वगंधा। इसको आप पाउडर फॉर्म में बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये नसों को मजबूत बनाता है और तनाव को कम करता है, यानी जहनी दबाव को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। इसका इस्तेमाल आप पाउडर बनाने के बाद में 1 चम्मच गुनगुने दूध के साथ में रात को सोते टाइम ले सकते हैं। इसी तरीके से है शतावरी। तो शतावरी क्या काम करती है, ये वीर्यों को गाढ़ा और मजबूत बनाती है। इसको भी आपने पाउडर करके 1 चम्मच शहद या दूध के साथ में सुबह में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, सुबह में इस्तेमाल करता है। ये मैं आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ, आप इनको अपनी कंडीशन के हिसाब से बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा इसके लिए क्या चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो अब आता है दोस्तों कोच, ठीक है ना। तो कोच का भी आप पाउडर बना लें। सेक्स पावर और स्टेमिना को ये इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, बढ़ाने में मदद करता है। 1 चम्मच दूध के साथ रोज़ाना आपने इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है सफ़ेद मूसली, ठीक, इसको भी आपने पाउडर करने के बाद में 1 चम्मच दोनों टाइम, ठीक है ना, 1 चम्मच
दोनों टाइम दूध के साथ में इस्तेमाल करना है। ये यौन शक्ति और वीर्य की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करती है। अब आता है लास्ट में चंद्र प्रभावटी। ठीक, इसके बाद में एक जड़ी बूटी और है चंद्र प्रभावटी। ये प्रोस्टेट और मूत्र संबंधी समस्याओं में बहुत ज़्यादा असरदार साबित होती है। ये आपके मसाने को मजबूत करती है और जो प्रोस्टेट होते हैं ये उनको सुधारने में मदद करती है। तो ये 2 गोली आपने दिन में 2 बार खानी है गुनगुने पानी के साथ में। एक आपने सुबह नाश्ते के बाद में और एक आपने रात को सोते टाइम 2-2 गोली इस्तेमाल करनी है। ठीक, अब लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ गोखरू के बारे में। ठीक है दोस्तों, गोखरू का भी आप पाउडर बना लीजिए और पाउडर बनाने के बाद में आपने 1 चम्मच शहद के साथ में इस्तेमाल करना है। गोखरू के फायदे ये हैं कि ये पेशाब की जलन को ठीक करता है, वीर्य के पतलेपन को दूर करता है और कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपने इसका शहद के साथ में इस्तेमाल करना है। अब इसी के साथ साथ आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज और योग पे ध्यान देना है। ठीक है ना। तो अगर आप योग और एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त का संचार बेहतर होता है और मानसिक ऊर्जा बढ़ने में मदद मिलती है। और इसी तरीके से आप कपालभाति अगर करते हैं तो उससे क्या है, शरीर से विषैले तत्व निकल जाते हैं और वीर्य गाढ़ा हो जाता है। तो ये आपने थोड़ा सा लाइफ स्टाइल पे भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और बहुत ठंडे पानी से आपने बच के रहना है। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, अश्लील कंटेंट ना देखें, उत्तेजक बातों से आप दूरी बनाए रखें, रात को जल्दी सोएं और सुबह को जल्दी उठें, रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पिए। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अगर आपने इनको अपने तरीके से, जो जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से अगर आप इसको अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, खजूर है, इनका इस्तेमाल करें। आप 1 चम्मच घी में 2 खजूर मिलाकर रात को खा सकते हैं। गुड़ और सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका मसाना मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप देखेंगे, अगर आपने इसको 1 महीना सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया और इन सारी बातों पे अमल कर लिया तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि 1 महीने में आप 50% अपने अंदर आप बदलाव महसूस करेंगे। अब देखिए लास्ट में आ जाता है कि आपको अपने डॉक्टर या हकीम से कब मशवरा लेना चाहिए, उसको कब दिखाना चाहिए और कब उसके पास जाना चाहिए। अगर आपको ये समस्या 3 से 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, 3 से 6 महीने से ज़्यादा का समय आपको हो जाता है, तब आप अपने डॉक्टर या वैद्य या हकीम से मशवरा ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं, तब आपको अपने डॉक्टर या हकीम से मशवरा लेना चाहिए, उसको आपको दिखाना चाहिए। ठीक, अगर आपको सेक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट महसूस होती है फिर भी आप अपने डॉक्टर को या हकीम को दिखा सकते हैं। लास्ट में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, नुस्खे बताए, तो कोई भी नुस्खा बनाने और खाने से पहले आपकी उम्र, जीवन शैली और लक्षणों के आधार पर सही जड़ी बूटियों का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आपकी उम्र कितनी है, हमें नहीं मालूम आपका वज़न कितना है, हमें नहीं मालूम कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी जीवन शैली कैसी है। अगर ये सारी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो मैंने बताई हैं सारी चीज़ें, तो सबसे पहले आप अपनी कंडीशन, अपना वेट, अपनी हाइट, अपनी उम्र, ये सारी चीज़ें आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने अपना इलाज करना है, अपना ट्रीटमेंट करना है और किस तरीके से आपने ये जड़ी बूटियाँ बना करके इस्तेमाल करनी है। तो कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या हकीम या वैद्य से मशवरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।